Hi, my kitty banados. We are back yet again with another chapter, another important question का series. So today we are going to do this particular chapter, which is economy and occupation. कुछ भी नहीं है, बहुत ही easy chapter है. Without wasting any time, let's just get into the video. और मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या कैसे कैसे चीजें होती हैं. देखो बच्चा, now India's per capita income is less than Brazil due to what reason? Now let me tell you what is per capita income. अगर ये चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो पर कैपिटल इनकम होता है बच्चा कि जो जितना लोग पैसा कमा रहा है वो भी पर पर्सन. लेकिन होता यह है कि इंडिया का पर कैपिटल इनकम काफी कम है, ब्राजील का काफी ज्यादा है. और पर कैपिटल इनकम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है. इधर देखो, मान लो कि कोई भी देश में बच्चा 5,000 रुपए कमा रहा है लेकिन वो 5 लोग हैं. ठीक है, सेम देश में भी 5,000 रुपए कमा रहा है लेकिन वो 50 लोग हैं. तो आप मुझे आंसर बताओ क्या आएगा. यहाँ पर आंसर 1000 आ जाएगा और यहाँ पर आंसर 100 ही आएगा. बच्चा ये एक ड्रॉबैक होता है पर कैपिटल इनकम का, क्योंकि यहाँ पर ब्राजील के लोग भी उतना ही पैसा कमा रहे हैं, हमारे लोग भी उतना ही पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमारे इंसान के हाथ में 100 रुपीज आ रहा है पर पर्सन, यहाँ पर 1000 आ रहा है. दैट इज हाउ वी कैन से इंडिया का पर कैपिटल इनकम क्यों कम है, बिकॉज ऑफ द मैसिव पॉपुलेशन. ठीक है बच्चा, आंसर हो जाएगा मैसिव पॉपुलेशन. ऑल्दो वी आर डूइंग बेटर, ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटल वी आर डूइंग बेटर, बट फिर भी हमारा कलेक्टिवली आंसर गलत आ जाता है. मतलब ब्राजील ज्यादा कमा रहा है बिकॉज वी हैव सो मेनी पीपल. दैट्स द होल पॉइंट. ठीक है बच्चा, चल आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा. हमारे पास बच्चा ये कुछ एक्टिविटीज होती हैं 4 टाइप की. प्राइमरी में हम एग्रीकल्चर करते हैं, सेकेंडरी में हम चीजों को बनाते हैं, टर्शरी में हम सर्विसेज देते हैं, एंड क्वार्टरनरी में हम रिसर्च वगैरह, पीएचडी, स्कॉलिंग, ये सारी जो चीज होती है वो होता है. ठीक है, जैसे एआई एंड ऑल, ये सारी चीजें आप इसी में डाल दो. ठीक है, द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द डैश एक्टिविटीज. बताओ क्या ब्राजील के लोग प्राइमरी एक्टिविटी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो कुछ चीजें बना रहे हैं, या फिर वो सर्विसेज में एंगेज है. सबने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, ब्राजील के लोग सबसे ज्यादा सर्विसेज में एंगेज है. सर्विसेज क्या होती है बच्चा? जब आप अपनी सर्विसेज दूसरों को देते हो और बदले में यू टेक मनी. लाइक फॉर एग्जाम्पल मी टीचिंग यू है, ठीक है, अ डॉक्टर गिविंग यू ट्रीटमेंट. सो दोज आर ऑल टर्शरी एक्टिविटी. जो भी आप पढ़ा, आप जैसे घर में कुछ काम कर रहे हो, वो नहीं होता है कोई भी एक्टिविटी. वो अभी आप बच्चे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो बस एक हेल्पिंग हैंड होता है. ठीक है, अब ये मत बोला कि मैम मैंने तो सुबह अपनी मम्मा का हेल्प किया था, पापा का हेल्प किया था, तो उसका पैसा तो मुझे नहीं. वो नहीं होता है एक्टिविटी. पहली बात तो अभी आप 18+ नहीं हो. जो भी बच्चा 14 अबव काम कर सकते हैं इंडिया में, 14 से नीचे आप काम नहीं कर सकते हो. एंड इफ यू डू एनी काइंड ऑफ वर्क अबव 14 तो दैट इज अलाउड. आप कोई भी मैकडी में जॉब आपको मिल जाएगा. इंडिया में इतना ज्यादा रेलिवेंट ये नहीं है, बाहर के देशों में बहुत ज्यादा नॉ कॉमन होता है. माँ बाप बच्चों को बाहर निकाल जाता है, जाओ बेटा जॉब करो. यहाँ पर बच्चा पार्ट टाइम जॉब एंड ये सारी चीजें, पॉकेट मनी के जॉब इंडिया में इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, बट आफ्टर 14 यू कैन डू. सो जो भी बच्चा लोग सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज में आप जाते हो, वहां पर आप पिज्जा वगैरह खाते हो, वो लोग, आप वो सब बच्चा टर्शरी एक्टिविटीज में आता है. ठीक है, वो कोई कुछ चीजें बना नहीं रहे हैं और कुछ चीजें आपको वहां पर वो खेती नहीं कर रहा है बेसिकली, बाकी सब टर्शरी होता है. इंडिया में, सॉरी ब्राजील में बच्चा सबसे ज्यादा लोग आपका क्या कर रहे हैं, टर्शरी एक्टिविटी. अच्छा, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड ब्राजील आर ऑफ व्हाट टाइप? क्या हम बहुत ज्यादा अनडेवलप्ड हैं, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है? हाईली डेवलप्ड तो बिल्कुल भी नहीं है. अभी हमारा प्रोसीजर कॉन्टिन्यूस. सर कौन से सेंटेंस में आपको कॉन्टिन्यूस दिख रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी. इंडिया एंड ब्राजील का इकोनॉमी अभी डेवलपिंग है. ING इज द कॉन्टिन्यूस फॉर्म, राइट? तो हम अभी इन प्रोसेस है डेवलप्ड बनने के लिए. We still have a long way to improve our education. We have still a long way to improve our health system. We have still a lot of way to improve our transportation system. तो ये कुछ बेसिक चीजें होती है बच्चा. रोटी कपड़ा और मकान हिंदी में आप याद रख सकते हो, और ये काफी जरूरी होती हैं इन ऑर्डर टू हैव अ गुड लाइफ. ठीक है, चलो इंडिया अभी भी डेवलपिंग है. अब आप मुझे बताओ, व्हाई हैज माइनिंग नॉट डेवलप्ड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील? मतलब मैम कुछ जोग्राफिकल डिसएडवांटेजेस होंगे, इसीलिए माइनिंग नहीं हो पा रही होगी, शायद बहुत घने जंगल होंगे. हाँ सिंपल है, ये सारी चीजें लिख देना. Most of western part of Brazil is actually covered by thick, dense equatorial rainforest of the Amazon basin. बहुत ज्यादा यहाँ पर पहुंचना इजी नहीं है. ट्रांसपोर्ट लिंक्स, अनफेवरेबल क्लाइमेट, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा बैरियर्स, रुकावट पैदा करते हैं. मोरेवर लोगों को अभी नॉलेज भी उतना नहीं पहुंचा है कि वो रिसोर्सेज को कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं. तो ये सारे फैक्टर हैं. देयरफॉर माइनिंग इज डेवलप्ड वेरी लिमिटेडली, इज नॉट डेवलप्ड इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील. क्या इसमें कुछ ऐसा था बच्चा जो आपको नहीं पता था? समथिंग दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ओनली, कि मैम ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, राइट? ऑल बेसिक दैट. अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फिशिंग एक्टिविटीज ब्राजील इन इंडिया? बताओ, सिमिलैरिटीज भी बताने, डिफरेंसेस भी बताने, ठीक है, सिमिलैरिटीज भी बताने हैं, डिफरेंसेस भी बताने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इन सिमिलैरिटीज देख लो, ब्राजील और इंडिया में फिशिंग एक्टिविटी कोस्टल एरिया में होते हैं, ऑब्वियसली जहां पर पानी होगा। बोथ कंट्रीज में मेरीन फिशिंग भी बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। मेरीन मतलब बच्चा तो दूर का रास्ता होता है, लाइक ओशन सीज वगैरह, ठीक है। देन डिफरेंसेस बहुत भर भर के, इंडिया में फ्रेश वाटर फिशिंग होती है, वाइल ब्राजील में नहीं है फ्रेश वाटर, ताजा ताजा पानी नहीं है अपने पास, रिवर वाला पानी है ताजा ताजा। ब्राजील में द मीटिंग ऑफ वार्म एंड दी कोल्ड करंट में बहुत अच्छी फार्मिंग होती है, ऐसा कोई कोल्ड करंट इंडिया में नहीं होता है, ऐसा कुछ भी फिशिंग ग्राउंड ऐसी कंडीशन जहां पर दो करंट मिल रहे हो वो इंडिया में नहीं है। मेजर फिशेस ऑफ ब्राजील में एग्जाम्पल्स लिख देना बच्चा, इंडिया के फिशेस का भी एग्जाम्पल लिख देना, डन हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देखो एग्जाम्पल्स तो याद रखने पड़ेंगे, दैट इज ओनली देन यू कैन ऑलरेडी राइट अ गुड आंसर, ठीक है बच्चा। चलो उसके बाद पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी इज मोर इन ब्राजील एज कम्पेयर टू लैंड, क्या इनके पास जमीन ज्यादा है हमारे से? देखो सबको ही पता है कि यस दैट्स करेक्ट, है ना, सबको ही पता है दैट्स करेक्ट। इंडिया के पास 2.4% ही जमीन है पूरी दुनिया का, उस पर 17.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन रह रही है। ब्राजील के पास जमीन भी ज्यादा और पॉपुलेशन देखो कितना कम है, राइट, ओनली 2.75। तो ब्राजील का बहुत ज्यादा एरिया खाली रहता है। एवरेज डेंसिटी बच्चा इंडिया की 382% है, वाइल इनके पास 23 ही लोग रहते हैं एक पर स्क्वायर किलोमीटर। दस ब्राजील पॉपुलेशन इज सो मच लेस कि लेकिन वो बहुत ज्यादा एरिया उसके पास बच जाता है, क्योंकि इंडिया के पास जमीन भी कम है और लोग भी ज्यादा है। सो पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी इन ब्राजील इज कंपेयर टू इंडिया इज सो मच मोर, ठीक है बच्चा, कर लोगे, ज्यादा है क्योंकि लोग कम है तो जमीन ज्यादा है, हमारे पास जमीन भी कम और लोग भी ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा डेंसिटी है, जगह ही नहीं बचा। जगह नहीं बचा तो सरकार ने बोला पहाड़ ही काट दो भाई, जमीन नहीं बनाओ, पहाड़ काटो ना, आप हिमालय भी काट देना, कल को हिमालय भी काट देना, ओके बाय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारे पास आ गया है। मिक्स्ड इकोनॉमी है ब्राजील इंडिया में, मानते हो आप लोग मिक्स्ड इकोनॉमी होता है बच्चा जब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, सरकार और कुछ इंडिविजुअल्स मिलके गवर्नमेंट को चलाते हैं, मिलके इकोनॉमी को चलाते हैं, ठीक है, यस। सो दोनों में ही जो है कोएग्जिस्टेंस है। ब्राजील में हेल्थ, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, एयरवेज, ये सारे बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है, सेम इंडिया में भी। इंडिया में बस रेलवेज हमारा सरकार का है, बाकी सब कुछ हम लोग मिलके चला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू गाइज यूज दिस पर्टिकुलर, क्या ये फोन का जो नेटवर्क है जियो, आई होप सब लोग जियो यूज करोगे, मे बी एयरटेल, बट मोस्टली जियो बच्चा, विच इज बिलोंगिंग टू अ पब्लिक कंपनी, जो कि एक इंडिविजुअल का है, दैट इज नॉट अ सरकारी थिंग। बट आप जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हो, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हो, वो सब गवर्नमेंट का है, ठीक है, तो दैट्स द थिन लाइन। सो यस डेफिनेटली दोनों के बीच में मिक्स्ड इकोनॉमी है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू ओनली, ठीक है, दोनों ही बात बिल्कुल सच है। और ये था हमारा इस चैप्टर का छोटू सा सेक्शन, छोटू सा क्वेश्चन हमारे पास थे, इससे ज्यादा बच्चा ना है और इससे ज्यादा ना हम कर सकते हैं, राइट। तो ये था बच्चा आज का हमारा ये वाला चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसमें क्या ही लॉजिक है, ये तो मैम हम सोते जागते भी कर लेंगे, ठीक है बच्चा। तो फास्ट फॉरवर्ड इसको रिवाइज कर लेना, एग्जाम के टाइम पर काफी काम आएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।